वेलकम टू नैन क्लासेस। नैन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग फटाफट इस लाइव प्रीमियर सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि आज के इस लाइव प्रीमियर सेशन में मैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज क्लोज टेस्ट। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोग क्लोज टेस्ट के बारे में जानते हैं या फिर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस पहले भी अटेम्प्ट किए हैं। तो देखो, आप पैसेज के क्वेश्चन जरूर बनाए होंगे। आप अपने 9 क्लास में, 10 क्लास में, किसी भी क्लास में, ठीक है, क्लास 6 से अबव आप किसी भी क्लास में पैसेज का क्वेश्चन बनाए होंगे, राइट। तो पैसेज के जैसा ही क्लोज टेस्ट भी होता है, बट यहाँ पर देखो होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ध्यान देना कि यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलेगा। अब पैसेज भाई देखो, एक सेंटेंस सेंटेंस कहलाता है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं या फिर पैसेज बनाते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको एक पैसेज मिलेगा और उस पैसेज के बीच में से कुछ कुछ वर्ड को हटा दिए जाते हैं। देखो, यहां से एक वर्ड हटा दिया, यहां से एक वर्ड हटा दिया, यहां से एक वर्ड हटा दिया, यहां से एक वर्ड हटा दिया। तो इस तरीके से उस पैसेज के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, और जितने भी मिसिंग ब्लैंक्स होते हैं ना, यहां पर इसको नंबर दे दिया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। और जितने भी यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस है जिसमें नंबर दिया हुआ है, सभी को बारी बारी से आपको भरना है ऑप्शन से। देखो, ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसके बाद प्रत्येक नंबर के लिए 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, 4 वर्ड या फ्रेजेस दे दिए जाएंगे, और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये चारों में से कौन सा। मतलब ऐसे पूछ देगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल देगा कि आप बताइए कि जो पहला ब्लैंक स्पेस है, ये पहला ब्लैंक स्पेस में कौन सा, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, जिसको हम यहाँ खाली जगह को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज टेस्ट है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पैरामेडिकल डेंटल या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक में, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं 15 क्वेश्चंस पैरामेडिकल, और इसमें 10 क्वेश्चंस जो इंग्लिश के है ना, वो पैरामेडिकल डेंटल में। सभी क्वेश्चंस 5 मार्क्स का रहेंगे, यानी कि ओवरऑल आपको पैरामेडिकल में 75 मार्क्स के और पैरामेडिकल डेंटल में 50 मार्क्स के। तो अपने आप में ये बहुत अच्छा खासा फिगर है। अगर आप इंग्लिश को इग्नोर करके चलोगे तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अच्छा स्कोर नहीं करने से अच्छा रैंक नहीं मिलेगा, अच्छा रैंक नहीं मिलेगा तो अच्छा कॉलेज भी आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो इसलिए अब समय बहुत कम है, इसलिए मैं हर रोज एक वीडियो लाइव दे रहा हूँ। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट इस सेशन को शेयर कीजिए। आज हम लोग गर्दा उड़ाएंगे, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्लोज टेस्ट होता क्या है, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लोज टेस्ट का बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो, क्वेश्चन में क्या होगा क्लोज में, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलेगा, और जनरली आपके एग्जाम में शॉर्ट पैसेज ही मिलेगा। शॉर्ट पैसेज 2-4 लाइन या 5 लाइन का पैसेज मिलेगा। तो देखो, यहाँ पर भी एक शॉर्ट पैसेज है जो कि यहाँ से स्मार्टफोन से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है यहाँ पर वंस में, राइट। तो ये पैसेज में आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि पैसेज के बीच बीच, पैसेज के जो अंदर जो कुछ वर्ड्स है ना, कुछ फ्रेजेस है, वर्ड्स है, उसको देखो यहाँ से डिलीट कर दिया गया। यहाँ देखो, यहाँ भी गायब है कुछ वर्ड, यहाँ भी कुछ वर्ड्स गायब है, यहाँ भी गायब है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी मिसिंग है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जितने भी ब्लैंक स्पेसेस है जहाँ पर नंबर दिया हुआ, सभी के लिए आपको ऑप्शन से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर करके यहाँ पर ये मिसिंग वाले जो ब्लैंक है ना, जो ब्लैंक स्पेसेस है, इसको फिल करना, ताकि पैसेज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए और मीनिंगफुल हो जाए, राइट। अब चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करने समय क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले चीज जो आपके पास पहले से होनी चाहिए वो है कि आपका बहुत अच्छा रीडिंग हैबिट होना चाहिए। आप इंग्लिश कम से कम कुछ चीज़ें इंग्लिश में आप पढ़ते हो, कम से कम हर दिन पढ़ते हो, या इंग्लिश में कम से कम कुछ सोचते हो। कुछ भी बच्चा वाला स्टोरी पढ़ लिया, चाहे कुछ भी पढ़ लिया, थोड़ा बहुत रीडिंग का आदत होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपका ग्रामर पे अच्छा पकड़ होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर का मैं कंप्लीट तैयारी करा रहा हूँ। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के लिए, तो स्पेशली इसमें मैं इसका इंग्लिश को कवर कर रहा हूँ, ग्रामर के साथ साथ, प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ आपको पीडीएफ्स वगैरह भी नैन क्लासेस के टेलीग्राम में मिल जाएंगे। समय बहुत कम है, मुश्किल से मुझे लगता है कि आज से अगर काउंट किया जाए तो 10 to 12 डेज है।
और इतना समय में यकीन मानिए बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं। बट बस आप लगे रहिए अपने तैयारी में, और फटाफट जिन लोगों ने भी 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कीजिए और कोर्स से जुड़ जाइए। कोर्स में जुड़ोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि कोर्स में आपको 100% चीज़ें मिलेगी और सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर आज का सेशन लाइव प्रीमियर सेशन है, आप लोग सभी लोग जुड़िए और फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और जवाब दीजिए। तो देखो, पहला तो आपका रीडिंग हैबिट अच्छा होना चाहिए, दूसरा ग्रामर, तीसरा आपका क्या होना चाहिए कि आपका वर्ड पावर यानी कि आपका वोकैबलरी अच्छा होना चाहिए। और यकीन मानो, वोकैबलरी एक दिन का चीज नहीं है। अगर आप सोचोगे कि मैं एक दिन वोकैबलरी पढ़ा दूंगा तो आप वोकैबलरी का मास्टरमाइंड बन जाइएगा, आपके पास वोकैब का, वर्ड पावर का पूरा भंडार आ जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई ऐसा वादा भी करता है, गारंटी भी लेता है, तो फेक आदमी है, ठीक है। तो वोकैबलरी एक दिन में नहीं होता है। जो बराबर इंग्लिश से दोस्ती करके रखता है तभी जाकर के उसका इंग्लिश ठीक होता है और उसका वोकैबलरी अच्छा होता है। लेकिन उतना दिन से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अभी आप 10 क्लास पढ़े, तो 10 क्लास से पहले 10 क्लास, 9 क्लास, इसके पहले भी तो आप, क्या आपके किसी भी क्लास में इंग्लिश का एक सेक्शन नहीं था? क्या इंग्लिश के बुक आपने नहीं पढ़ा? उतना तो पढ़े ही होंगे, तो थोड़ा बहुत तो आपका बैकग्राउंड क्लियर ही होगा। और आपका जो पैरामेडिकल में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछेगा वो बहुत हाई लेवल का नहीं होगा, बेसिक लेवल का ही होगा। तो ये तीन चीजें आपको क्लोज टेस्ट, पैसेज वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके पास ये तीन चीजें होनी चाहिए। उसके बाद क्लोज टेस्ट हम सब सॉल्व करेंगे। तो जो टिप्स है, देखो टिप्स यहाँ पर हम 4th नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। टिप्स है कि सबसे पहले आप पैसेज को पूरा फटाफट पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि हम एक लाइन पढ़े और ब्लैंक भरना शुरू कर दिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत आदत है। पूरा पैसेज को फटाफट पढ़ो, एक बार क्विक रीडिंग करो और उसका एक जनरल आइडिया अपने माइंड में सेट करो कि आखिर ये पैसेज क्या रहा है, मतलब व्हाट इज दिस पैसेज ऑल अबाउट। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक क्विक रीडिंग करना है। यहां पर देखो मैं लिख देता हूं, क्विक रीडिंग करना है। क्यों क्विक रीडिंग करना है? ताकि पैसेज का बैकग्राउंड हमें पता चल जाए। उसके बाद कभी भी ब्लैंक स्पेसेस को भरो तो आप क्या करो, बैकवर्ड, देखो बी फॉर बैकवर्ड और एफ फॉर फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग जरूर करना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग क्या होता है, अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये 5 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, राइट। तो हमारा सबसे पहला टिप्स की बात करें तो हमें क्या करना, पैसेज को एक बार फटाफट क्विक रीडिंग करके पढ़ लेना है। तो देखो पैसेज में क्या बोल रहा है भाई, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है, एंड देयर। तो स्मार्टफोन के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी इसेंशियल पार्ट बन चुका है, ठीक है। एंड देयर डैश, देखो यहाँ पर ब्लैंक है। अब ऐसा नहीं कि तुरंत ब्लैंक देके यहाँ से ऑप्शन चुनना शुरू कर दो, नहीं, पहले पूरा पैसेज पढ़ोगा। देखो उसके बाद क्या, यूसेज इज नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि मतलब स्मार्टफोन का जो यूजेज है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर के, मतलब इंसान के स्वभाव पे एक प्रभाव डाल रहा है, मतलब नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। सेंस तो इसका ऐसा ही आ रहा है। वी नीड टू थिंक, हमें सोचने की जरूरत है। ब्लैंक स्पेस को ज्यादा भी गौर नहीं करना, पर जो चीजें लिखी हो पहले उसको पढ़ो। हम लोगों को सोचने की जरूरत है किसके बारे में, अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का जहर। तो डिजिटल दुनिया में जो हम लोग इतना एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो ये हम एक तरह से क्या है, ये जहर ही है। यस, द कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विद डैश वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट जस्ट ए फैक्ट, ठीक है। हाँ, एक तो जरूरी है भाई कि अगर हम ज्यादा फोन नहीं यूज करेंगे तो आजकल का जमाना वर्चुअल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया है, हम डिजिटल दुनिया से फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो ये तो अच्छा बात नहीं। मत हो डिस्कनेक्ट, डिजिटल दुनिया से जुड़े रहो, लेकिन किसी चीज का अति बहुत खराब होता है, यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। देखो फैड का मतलब क्या होता है, फैड का मतलब फैशन या ट्रेंड या इंटरेस्ट। इट्स द नीड ऑफ द आर टुडे, मतलब ये आज की जरूरत है कि हम इसके बारे में सोचें। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो, तो वीवो के जो ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर है, वो क्या अपने स्पीच में बोले भाई, मतलब लोगों को आड़े हाथ लिया, जो भी स्मार्टफोन यूजर्स है उसको आड़े हाथ लिया, बोला कि भाई हमें एक स्टेप है ना, एक कदम है, उसको एक कदम पीछे करना होगा और सोचना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। ही सेड लेट्स डैश आवर मोबाइल्स एंड प्लेस टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस, मतलब बोला भाई कि चलो अपने मोबाइल को जो भी करना है, देखो यहाँ ब्लैंक स्पेस है, उसका हम लोग ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे। अपने मोबाइल को कुछ भी करना है, यहाँ पर कुछ बंद करने जैसा ही कुछ मीनिंग निकल रहा है, आवर मोबाइल्स, ठीक है। एंड प्लेस का मतलब होता है प्रॉमिस करना है कि हम अपने क्लोजर, ठीक है, प्लेस टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस।
तो जैसा कि देखो, आज से अगर आप 10 साल पहले देखोगे ना, ज्यादा दिन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल 10 ईयर्स अगर आप बैक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 10 साल पहले हम कितना दुनिया से, अपने लोगों से, प्रकृति से जुड़े हुए रहते थे, है ना। स्मार्टफोन आकर के पूरा कचड़ा कर दिया, मतलब स्मार्टफोन हर बच्चा के पास, हर बड़ा के पास, हर बुजुर्ग के पास आ गया। घर में, एक ही घर में सभी को ही है, एक ही घर में पूरा परिवार, छोटा बच्चा बड़ा बुजुर्ग सब एक ही घर में है, सारे मेंबर लोग इसी घर में हैं। लेकिन सभी अपने अलग अलग दुनिया में, इसके पास फोन, इसके पास फोन, इसके पास फोन, सभी अपने फोन में लगा हुआ है। मतलब अपनों के साथ, अपनों को करीब रहते हुए भी लोग अपने को करीब नहीं है, अपनों के करीब नहीं है। स्मार्टफोन ने क्या कर दिया, हमें अपनों से डिस्कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो ये एक प्रकार का जहर ही है, हम कह सकते हैं, जैसा कि पैसेज में लिखा हुआ है, राइट। तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है, तो यही कुछ कह रहा है। तो यहां से हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को अब जो भी पैसेज कह रहा है उसके बारे में एक जनरल आइडिया मिल गया, इसका एक बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग भी फटाफट रेडी हो जाइए और जवाब दीजिएगा। तो वन बाय वन देखो, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर डैश। अब देखो यहाँ पर जो ब्लैंक नंबर वन है ना, यहाँ पर आपको भरना है। इस ब्लैंक नंबर वन के लिए देखो ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन है, क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर वन। तो ब्लैंक नंबर वन के लिए आपको ऑप्शन से जो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे उचित ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके ऑप्शन वन में आपको पुट करना है, यहाँ पर फिट करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती है, तुरंत यहाँ पर हमें ब्लैंक मिला और हम तुरंत यहाँ पर ऑप्शन चुनना शुरू कर देते हैं। ये सबसे गंदी आदत है। मैंने अभी बोला कि आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग करना है, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब, इधर देखो हम लोगों ने ब्लैंक के पहले पढ़ लिया, ब्लैंक के पहले कौन सी बात चल रही है। अब थोड़ा सा ब्लैंक के बाद भी पढ़ो, तो इससे क्या होगा, आप हमेशा करेक्ट ऑप्शन को चुनोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि एंड देयर यूजेस, यूजेस एक प्रकार का नाउन है, राइट। तो उनके यूजेस, भाई किस टाइप का यूजेस, किस टाइप के यूजेस, अच्छा यूजेस के बारे में क्या बोल रहा है, इंपैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। मतलब ये चीज जो, इसका जो स्मार्टफोन का जो इस्तेमाल है, जो यूजेस है, वो इंसान के स्वभाव पे नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, इसको इंपैक्ट कर रहा है। तो वर्ड भी कुछ नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्सीडिंग, तो ऐसा कुछ मीनिंग निकला नहीं। एक्सीडिंग का मतलब होता है किसी, कोई चीज आगे बढ़ जाना, ठीक है, एक लेवल से आगे बढ़ जाना। आप ध्यान दीजिएगा, एक्सीडिंगली उसका एडवर्ब का फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। और एक्सीड इसका वर्ब का फॉर्म है। हमें चाहिए क्या, हमें एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, और उसका मीनिंग कुछ नेगेटिव टाइप का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन टू हम कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर वन के लिए ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। मतलब फोन का जो एक्सेसिव यूज है, हद से ज्यादा यूज, कोई भी चीज क्या होता है अपने आप में गलत होता है, वो हानिकारक होता है, मतलब वो भी एक तरह से क्या है, डिटॉक्स होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन टू। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा अटेम्प्ट लगाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान देना कि आपके पेपर में क्लोज टेस्ट बहुत छोटा पैसेज वाला आएगा, जिसमें मिनिमम 3 ब्लैंक्स या मैक्सिमम 5 ब्लैंक्स होंगे, यानी 3 से 5 क्वेश्चन आपको केवल और केवल क्लोज टेस्ट से मिलने वाले हैं। तो देखो सेकंड ब्लैंक में क्या भरना है, वी नीड टू थिंक, बोल रहा है हम लोगों को सोचने की जरूरत है। भाई कैसा सोचना है, सीरीज कैसा सोचते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो ये तो फिट नहीं बैठ रहा है। सीरियसनेस कैसा सोचते हैं, ये तो सीरियस का भाई नाउन का फॉर्म हो गया। किसी भी वर्ड में अगर हम NES लगा देखते हैं तो वो नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ नाउन का फॉर्म का जरूरत नहीं हमें। अब यहाँ पर ध्यान देना, सीरियस भी हम नहीं सोचेंगे, क्या करेंगे, सीरियसली सोचेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर, वी नीड टू सीरियसली थिंक। तो चलिए देख लेते एक बार फटाफट, आप लोग में से कितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया। अरे वाह, ग्रेट, चलिए बहुत अच्छा आप लोग ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, राइट। यस द कंसेप्ट ऑफ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, यस द कंसेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विथ डैश वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड, कैसा वर्चुअल वर्ल्ड भाई, वर्चुअल वर्ल्ड तो कोई डेफिनेट वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में बात करें भाई, दुनिया तो एक ही है ना, और दुनिया में जो चीज भी एक ही है वो अपने आप में क्या होता है, डेफिनेट होता है। दुनिया में जो चीज संख्या में केवल एक ही है, अपने आप में यूनिक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। दुनिया भी अपने आप में एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है, डेफिनेट है। तो डेफिनेट के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन वन, यानी दी, आर्टिकल दी यहाँ पर लगेगा, डिस्कनेक्टिंग विथ दी
वर्चुअल वर्ल्ड। तो बाकी के ऑप्शन हमारा गलत है, सही आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए फटाफट सेशन को शेयर कीजिए, और अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मजा आएगा पूरा कोर्स ज्वाइन करने में। पूरा कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ने से पहले हम यहाँ पर पैसेज का आगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड रीडिंग करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है कि भाई द ग्लोबल, है ना, द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो इन हिज स्पीच नज, नज मतलब आड़े हाथों लेना, मतलब किसी को नसीहत देना, ऑल स्मार्टफोन यूजर्स, ठीक है, सभी स्मार्टफोन यूजर्स को नसीहत दी है कि हमें क्या करनी चाहिए, स्टेप लेनी चाहिए। स्टेप क्या, बैकवर्ड, एक कदम पीछे लेनी चाहिए। तो लेना का टेक होता है, और देखो टेक तो यहाँ पर सब जगह पर है, लेकिन ग्रामेटिकली आपको देखना पड़ेगा कि सही क्या होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि कभी भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आया तो उस वर्ब को हम क्या करते हैं, 2+V1 के फॉर्म में रखते हैं। कैसा करते हैं, 2+V1 के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, 2+V1 के फॉर्म में रखते हैं। जैसे यहाँ पर आई वांट, मैं चाहता हूँ, तो आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है। अब मैं चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, या फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक वर्ब और लगा रहे, तो अगला जो वर्ब होगा वो टू के साथ आएगा, तो आई वांट टू प्ले। तो जैसा कि नज यहाँ पर एक वर्ब आ चुका है, तो इसके बाद जो अगला वर्ब आएगा वो 2+V1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो देखो ग्रामर का अगर नॉलेज आपके पास है तो कितना फटाफट क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। देखो यहाँ टू तो है, देखो टू तो है, ऑप्शन 2 में टू तो है, बट यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया। क्या कर दिया, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया, आईएनजी फॉर्म यानी V4 लगा दिया। जबकि हमें क्या चाहिए, टू, और टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि V1 चाहिए। तो इसलिए यहां पर जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1, टू टेक। ठीक है, सो नस्ट ऑल द स्मार्टफोन यूजर्स टू टेक, यहां पर क्या होना चाहिए, टू टेक ए स्टेप बैकवर्ड, राइट। चलिए ग्रेट, मजा आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, देख करके कि आप लोग बहुत अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए नीचे। तो चलिए, जैसा कि पैसेज में इस क्लोज टेस्ट में हमारे पास 5 ब्लैंक्स है, तो आखिरी ब्लैंक्स की ओर भी बढ़ते हैं, और 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 5वें ब्लैंक के लिए आप लोग फटाफट बताइएगा कि ब्लैंक नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन आने वाला है। देखो आगे उसने क्या किया, लेट्स डैश आवर मोबाइल्स, हमें अपने फोन को क्या करना है भाई, क्या करना है, आगे पढ़ो। आवर फोन्स, लेट्स डैश आवर मोबाइल्स एंड प्लेस टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस, मतलब हम अपने अपने प्यारों के पास, मतलब अपने रिलेटिव, अपने करीबी के पास और करीब कब रह सकते हैं, उनके साथ जुड़ के कब रह सकते हैं, जब अपना फोन को क्या करना है, अपना फोन को स्विच ऑफ करके रखना है। मतलब अपना फोन को ले जाना है, एक पत्थर के ऊपर रखना है, और ऊपर से दूसरा पत्थर इस पे दे मारना है, राइट। तब जा करके आप अपने लोगों से जुड़े हुए रहोगे। बात समझ में आ रही है, यानी कुल मिलाकर के हमें क्या नसीहत दी जा रही है कि अपने फोन को कभी कभी भाई स्विच ऑफ भी कर लेनी चाहिए। यानी औसतन देखा जाए ना तो आज के जमाने में, ठीक है, हर लोग के पास 24 घंटा मिलता है, जिसमें से लोग 14 से 15 घंटा केवल फोन को यूज करने में ही लगा देता है। सोचो कि उसका अपना क्रिएटिविटी कहाँ गया, कितना वो अपने लाइफ के बारे में, दुनियादारी के बारे में, जीवन के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोच पाएगा। तो देखो यहाँ तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी कुछ ज्ञान की बातें मिल जाती है। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन 1, हमें क्या करना है, अपने फोन को स्विच ऑफ करना। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कैसा लगा सेशन, कैसा लगा क्लोज टेस्ट का आज का सेशन, आप लोग बताइए नीचे कमेंट में। आप इस वीडियो का फीडबैक दीजिए, इस लाइव सेशन का फीडबैक दीजिए, और नैन क्लासेस से आप फटाफट जुड़ जाइए, आप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और कोर्स से जुड़ जाइए। अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल डेंटल, इवन किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नैन क्लासेस इज द बेस्ट चैनल। ठीक है, अगर आप 100% 100% रिजल्ट के साथ अगर आप पॉलिटेक्निक में सफलता पाना चाहते हैं तो नैन क्लास इज द ओनली ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड, राइट। चलिए, तो आपसे मिलता हूं इंग्लिश के इसी तरीके के एक नए इंटरेस्टिंग सेशन में, अगले सेशन मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड इट्स अ गुड बाय।